ये मेरा अगला चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। तो इसका पहले भाई देख लेंगे आपका लेखक परिचय, जिसके बाद देखेंगे फिर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी भाई। चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है या क्या है भाई? तो एक भाषण है। इसके लेखक, संपूर्ण क्रांति के लेखक हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जो भाषण है इसके लेखक कौन है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति ये भाषण का एक अंश है, भाषण का एक भाग है, यानी कहा जाए तो एक तरह का ये भाषण है। तो ये भाषण इन्होंने 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में दिए थे। संपूर्ण क्रांति जो भाषण का एक भाग है, अंश है, इस भाषण को इन्होंने यानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 को इस भाषण को दिए थे इन्होंने। और कहाँ दिए थे? तो पटना के गांधी मैदान में ये भाषण दिए थे इन्होंने। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था भाई इनका जन्म? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट आता है जन्म स्थान इनका। इनका जन्म स्थान, इनका जन्म यानी किस स्थान की जगह पर हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था, जो सिताब दियारा उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के बलिया से लेकर बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। ये क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? सिताब दियारा गांव जो है। नेक्स्ट पॉइंट आता है निधन। इनका निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को इनका निधन यानी अर्थात इनका मृत्यु हो जाता है। बचपन का नाम, नेक्स्ट पॉइंट आता है बचपन का नाम। इनका बचपन का नाम बाउल था। इनका बचपन का नाम क्या था? बाउल। यानी बचपन में इन्हें बाउल के नाम से पुकारा जाता था, बाउल के नाम से इन्हें जाना जाता था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध। बड़े होने पर ये जेपी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। किस नाम से प्रसिद्ध हुए? जेपी के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट आता है पिता। इनके पिताजी का नाम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का पिता का नाम हर्षु दयाल था। इनके पूछा जाएगा एग्जाम में, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार ये आपका क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण जी के पिता का नाम क्या है? तो इनके पिता का नाम हर्षु दयाल है। इनके पिताजी का क्या नाम था भाई? तो हर्षु दयाल। इनके माता का नाम फूलरानी देवी। इनके माता का नाम फूलरानी देवी। और इनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। इनकी पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी थी इनकी पत्नी का नाम, जो ब्रज किशोर की बेटी थी। जो किसकी बेटी थी? ब्रज किशोर की बेटी। यानी ब्रज किशोर कौन थे? लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के ससुर जी, अर्थात हर्षु दयाल का समधी जी भी कह सकते हैं। नहीं, हर्षु दयाल जी के कह नहीं सकते, उनका समधी ही लगेगा। नहीं तो इतना अंदर जाने की बात नहीं, लेकिन फिर भी जानकारी रखना जरूरी है। इनके पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती देवी, जो ब्रज किशोर की बेटी थी। जो किनकी बेटी थी? ब्रज किशोर की बेटी थी। शिक्षा, शिक्षा की बात करते हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। शिक्षा की बात करते हैं, आरंभिक यानी शुरू की शिक्षा जो है घर पर ही हुई थी इनकी। जैसे हम लोग मतलब क ख ग घ स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्टिंग कहाँ से किए हैं? घर पर। तो इनका भी शिक्षा जो है शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई थी इनका। फिर इन्होंने पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए पढ़ने के लिए। फिर इन्होंने पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हुए यानी एडमिशन लिए। फिर क्या होता है, यही यानी बिहार में ही यही हिंदी की वर्तमान स्थिति पर इन्होंने एक लेख यानी निबंध लिखा, जो कि बहुत ही शानदार निबंध है। पूछा जाएगा जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लिखा लेख या निबंध कौन है? लिखे निबंध या लेख का नाम बताएं जयप्रकाश नारायण जी द्वारा। तो इनके द्वारा लिखा निबंध या लेख है हिंदी की वर्तमान स्थिति। क्या है? हिंदी की वर्तमान स्थिति। नेक्स्ट आते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट में, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने शिक्षा अधूरी छोड़ दी।
मतलब जहाँ थे वहीं पर शिक्षा को क्या किए, मतलब छोड़ दिए। महात्मा गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग लिए थे और असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी, यानी जहाँ थे यानी जहाँ पढ़ रहे थे वहीं पढ़ाई क्या किए, बंद कर दिए, छोड़ दिए। शिक्षा प्राप्त, और फिर आगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। जयप्रकाश नारायण जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए, अमेरिका गए। और कब गए, तो 1922 में गए थे। कब गए थे भाई, 1922 में। पूछा जाएगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। कहाँ गए थे, अमेरिका गए थे। और कब गए थे, तो 1922 में गए थे। वहाँ कहाँ, यानी अमेरिका में, जगह का नाम है ये अमेरिका का, वहाँ कैलिफोर्निया, वर्कले, ये डिग्री का नाम है, जगह का नहीं। वहाँ कैलिफोर्निया, वर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसिन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ये सब वहाँ के अमेरिका के विश्वविद्यालय का नाम है। वहाँ इन्होंने कैलिफोर्निया, वर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसिन आदि यानी कई विश्वविद्यालयों में इन्होंने पढ़ाई किया, अध्ययन किया, शिक्षा प्राप्त की है। और शिक्षा वहाँ पर प्राप्त कर रहे थे। उसी समय उनकी माँ की तबीयत क्या होती है, खराब हो जाती है। तो माँ की अस्वस्थता के बाद इन्होंने पीएचडी करने के लिए चाह रहे थे, तो लेकिन माँ की अस्वस्थता के बाद पीएचडी नहीं कर सके। माँ की तबीयत इनका खराब रहने के कारण, तबीयत इनका खराब इनकी माँ की हमेशा रहती थी। इनके कारण माँ की अस्वस्थता के बाद हमेशा, जब इनकी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, और अस्वस्थता को देखते हुए माँ की अस्वस्थता के बाद इन्होंने पीएचडी जो करने के लिए सोच रखे थे, पीएचडी मतलब नहीं कर सके और देश क्या हुए, लौट आए। क्या हुए, देश लौट आए। तो पूछेंगे ये आप कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी देश क्यों लौट आए, तो माँ की अस्वस्थता तबीयत अच्छी नहीं रहने के कारण ये क्या हुए, देश लौट आए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने, राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। राजनीतिक जीवन से पहले कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। जब इन्होंने पढ़ाई किए थे, अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, तो बहुत मुश्किल से वहाँ पढ़ाई किए थे। इन्होंने कोई बहुत सारे होटल में बर्तन धोकर, कहीं जूते की दुकान में, मोची के जूते की दुकान में मतलब जो है जूता चप्पल सीकर, होटल में बर्तन धोकर, लोहे फैक्ट्री में काम करके इन्होंने इस तरह करके कष्ट करके पढ़ाई किए थे। तो पढ़ने में कष्ट होता है भाई। तो अगर इनसे बड़ा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मोटिवेट स्टूडेंट के लिए कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ सीखने के लिए मिलता है, इनसे भी हम कुछ सीख सकते हैं, इनकी जीवनी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनके राजनीतिक जीवन। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। पूछा जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में कब शामिल हुए, तो 1929 में शामिल हुए। किस पार्टी में 1929 में शामिल हुए, तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए जयप्रकाश नारायण जी, मतलब जो है कई बार जेल भी गए। नेक्स्ट आता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था जिनका नाम था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। पूछा जाएगा इन्होंने किस पार्टी का गठन किया था, जयप्रकाश नारायण जी, तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। कब किया था भाई, तो 1952 ईस्वी में इन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट आता है छात्र आंदोलन का नेतृत्व। इन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। छात्र को मतलब अधिकार दिलाने का काम किया था इन्होंने। और छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, 1974 ईस्वी में। इसके कारण आपातकाल के दौरान, इस स्थिति के दौरान इन्हें जेल गए, ये कई बार जेल भी गए। छात्र की सही न्याय दिलाने के कारण इन्होंने कई बार क्या गए, जेल गए। नेक्स्ट आता है इनकी कृतियाँ। इनकी ये बहुत ही फेमस और शानदार कृतियाँ हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, इनकी कृतियाँ का क्या नाम है भाई, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। और ये समाज की सेवा के लिए, अच्छे कर्मों के लिए इन्हें 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस
पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छे कर्मों के लिए, इन सभी बेहतर कामों के लिए, समाज सेवा के लिए इन्हें 1965 में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें? जयप्रकाश नारायण जी को। पूछा जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण जी को कब सम्मानित किया गया था? 1965 में। तो पूछा जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार जो इन्हें किसके लिए दिया गया? तो समाज सेवा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया? तो समाज में जो अच्छे काम किए नहीं, उनके लिए इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट आता है 1998 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे थे हमारे जेपी जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाई को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत।